मोअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ों, चोरों की दहशत आपके इलाके, आपके सूबे, आपके कस्बे, आपके देहात, आपके गांव में भी फैली हुई होगी। आज से पहले तो हम भी झूठ समझ रहे थे इन चीज़ों को, लेकिन जब इन आंखों से देखा तब जाकर के यकीन हुआ कि यह महज एक अफवाह नहीं है, यह महज सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि इनमें सच्चाई है। जी हाँ मेरे अजीज, इसको समझो। ये वीडियो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस समय चोरों का कहर बहुत ज्यादा चल रहा है और रात होते ही लोग दहशत में आ जाते हैं। और ख़ास करके ग्रामीण लोग जो हैं, गांव के कस्बों के छोटे छोटे के जो लोग हैं, वो दहशत में आ जाते हैं। पूरी रात बैठ करके अपनी चारपाई पर, अपनी छतों पर लाठी डंडों और पत्थरों के सहारे गुजार दे रहे हैं, टुकर टुकर अपनी आंखें खोले रोड की तरफ, अपनी दीवारों की तरफ, अपनी छतों की तरफ नजरें जमाए हुए हैं। जैसे तैसे उनकी रात गुजरती है। अजीजों, इस चीज को समझो कि ये झूठ है या सच है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो चीजें, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रही हैं, इसमें कई तो बड़ा चढ़ा करके, कहीं पर कोई वारदात हुई अब से 10 साल पहले तो उसमें लिख दे रहा है कि भाई पीलीभीत में हुई चोरी, इस तरीके से, और वीडियो को लगा दे रहा है, जिससे आम लोगों में दहशत भी फैल रही है। कहीं ना कहीं लोग इन चीज़ों का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और कहीं कहीं तो ये चीज़ें भी निकल करके आ रही हैं कि भाई पूरे पूरे परिवार को काट करके निकल जा रहे हैं, लूट रहे हैं, सोना चांदी जेवरात और गले वगैरह की चैनें लूट रहे हैं और मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं उनका, और निकल जा रहे हैं घर से बाहर। ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिनों तक तो ड्रोन वाले मामले चल रहे थे कि ड्रोन है, ड्रोन उड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मालूम नहीं लग पाया उन ड्रोन वालों। प्रशासन ने उसको नकारा है सरासर कि ड्रोन वाली सारी चीज़ें अफवाह हैं। लेकिन चीज़ें जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान उनको कहिएगा, या इन चीज़ों में महारत रखते हैं, दो तरीके की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ड्रोन वाले मामले को समझें। लोगों का कहना यह है कि एक तरफ ड्रोन उड़ाया जाता है, गांव देहात के लोगों का दिमाग भटकाया जाता है। एक या दो ड्रोन उड़ाए जाते हैं, 3 भी ड्रोन उड़ाए जाते हैं कुछ कुछ हाइट पर, जिससे लोगों का ध्यान भटके, लोग उधर की तरफ केंद्रित करें अपने ध्यान को और इधर वो घटना को अंजाम दे देते हैं। लोग उधर ड्रोन के पीछे भाग रहे होते हैं, वो इधर चोरी और वारदात जैसी चीज़ों को अंजाम देते हैं। अजीज, एक बात तो साफ है कि ये लुटिया चोर नहीं है, ये बड़े एडवांस किस्म के चोर हैं, टेक्नोलॉजी की भी महारत रखते हैं। क्योंकि ड्रोन उड़ाकर चोरी करना ये लुटिया चोरों का काम नहीं है। लुटिया चोर क्या होते हैं? किसी की दीवार कूद के किसी का अनाज निकाल रहा है, किसी की तिजोरी तोड़ रहा है, किसी की दीवार तोड़ करके घुस गए, किसी के दरवाजे में कुंडा उंडा हटा करके घुस गए, किसी की छत पे से घुस गए, इस तरीके के होते हैं लुटिया चोर। लेकिन ये जो चोर है ना, ये लुटिया चोर नहीं है मेरे अजीज। इनके पास ये भरे हुए हैं शस्त्रों से। ये समझिएगा, इनके पास शस्त्र हैं, एक तरीके से कहिएगा इनके पास असले हैं, इनके पास तलवारें हैं, बंदूकें हैं, तमंचे हैं, और इनके पास बंके हैं, लाठी हैं, डंडे हैं, हर चीज़ इनके पास मौजूद है। ड्रोन्स हैं। ये जिस भी घर में घुस रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है कि उस घर के तमाम की तमाम चीज़ों को लूट रहे हैं, जो भी चीज़ उनको हत्या लग रही है। इनको किसी धर्म, जाति, समुदाय या मजहब से कोई मतलब नहीं है। और ये पूरे के पूरे परिवार को लूटने के बाद, और बच्चियां उस घर में हैं, लड़कियां हैं, तो उनका रेप भी कर रहे हैं, ये भी लोग कह रहे हैं, और उनको चलते समय काट करके डाल दे रहे हैं, पूरे परिवार को ही तबाह कर दे रहे हैं। ये बातें इस तरीके की सामने निकल करके आ रही हैं। लेकिन इस तरीके की घटना अभी हमारे लोकल में, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में, ऐसा कोई अभी लोकल में ऐसा मामला नहीं आया। हाँ, चोर देखे जा रहे हैं, चोरों की दहशत है, और हमने खुद देखा है वो मामला, वो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक काटना और मारना, ये चीज़ें, किसी का गला काट दिया, ये चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं है, इनका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें किस तरीके से इन पर यकीन हुआ। मेरे अजीज़, रात के करीब 2 बजने वाले थे, 2-4 मिनट कम रहे होंगे। हमारे यहाँ, हमारे इलाके में सारी रात लोग जाग रहे हैं, और हम खुद भी जाग रहे हैं। अपने कैमरास के ज़रिए निगरानी रख रहे हैं, और अपने
जिस भी तरीके से हो पा रही उनके तरीके हम निगरानी रख रहे हैं। एक गाड़ी आती है जो वैन की शक्ल में होती है, वो रात के कैमरे में तकरीबन 20-25 मिनट का फासला है, वो उस वजह से 1:30 बजे का टाइम लग रहा है, लेकिन वो 2 बजे का वक्त है। तो एक वैन आती है और उस पर एम्बुलेंस लिख रखा है, एक नंबर प्लेट लगी हुई होती है उस पर, और एक ऊपर घूमने वाली लाइट लगा रखी है और एक उसमें सायरन लगा रखा है। पूरी शक्ल दे रखी है कि प्रशासन की गाड़ी हो या शासन की गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी हो या अस्पताल की गाड़ी, इस तरीके से शक्ल बना रखी है उसकी। लेकिन वो गाड़ी आती है, आने के बाद पहले तो नॉर्मल स्पीड से निकल जाती है, आगे जाके थोड़े से इतराफ, थोड़े से फासले पर जा कर के एक चौराहा पड़ता है हमारे गांव के आगे, वहां पर घूम करके विदिन 6 मिनट वो गाड़ी आकर के हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। वो गाड़ी दरवाजे के बाहर आकर तकरीबन 20 सेकंड तक या आधा मिनट तक खड़ी होती है, और उसमें बैन में कैमरे में जो बैन जो है ना, कैमरे में बिल्कुल क्लियर क्वालिटी में दिख रहे हैं, उसमें आदमी भरे हुए हैं, यानी बैन फुल है। और बैन के शीशे पूरे तरीके से बंद हैं या नहीं है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि बंद नहीं है, उसमें से आवाजें बाहर आ रही हैं। हम छत पे से सुन रहे हैं, बैन नीचे जा रही है कि उसमें से आवाजें बाहर आ रही हैं, और भारी मोटी आवाजें हैं। इससे मालूम यह चलता है कि उसके अंदर मुस्टंडे बैठे हुए हैं, यानी हट्टे कट्टे लोग बैठे हुए हैं। ना तो उसके अंदर कोई मरीज है, ना कोई पुलिस है, ना कोई शासन की गाड़ी, ना कोई प्रशासन की गाड़ी। नंबर प्लेट को भी कैप्चर किया गया, नंबर प्लेट को देखा गया तो नंबर प्लेट भी फर्जी बताई जा रही है उस पर जो लगी हुई है। वो गाड़ी आधा मिनट तक खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद में धीरे 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 हमारे दरवाजे के पास आकर के बिल्कुल धीरे हो जाती है वो गाड़ी। अब हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी किसकी है। हम लोग इधर उधर फ़ोन घुमाते हैं और पूरी तैयारी कर लेते हैं कि अगर ये लोग नीचे उतरते हैं तो इन पर ये, इससे पहले कि हमारे ऊपर अटैक करें, हम अपने जिस भी तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं उस सुरक्षा के बदौलत इनके ऊपर अटैक कर देंगे। ये हमने पूरी प्लानिंग की। हमारे पूरे घर के लोग और आसपास के लोगों को हमने सबको जागरूक कर दिया ग्रुप्स के ज़रिए। अब वो गाड़ी धीरे 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 गांव से होती हुई निकल जाती है। लोग जाग उठे थे, जागने लगे थे, लाइटें इधर उधर पड़ने लगी, तो उनका मौका नहीं लगा, वो लोग निकल गए। तो ये तो हमारी आंखों देखी बात है, इसको हम झूठ नहीं कह सकते। तो चोरियां हो रही हैं अजीजों, चोरियां हो रही हैं, चोरियों का मामला चल रहा है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। देखें, ये जो चोर है ना, जो इस तरीके से एडवांस चोर घूम रहे हैं, ये जब तक तुम्हारे घर के बाहर हैं, जब तक तुम्हारे घर के बाहर घूम रहे हैं, रोड पे को गुजर रहे हैं और आप जागे हुए हो, लाइटें डाल रहे हो, सतर्क बैठे हुए हो, अलर्ट हो, आसपास के लोगों से आपका संपर्क है और गांव के लोगों से आपका संपर्क है, जहां भी रह रहे हो वहां के लोगों से आपका संपर्क है, तो अजीज ये आपके घर में नहीं घुसेंगे। और ये आप सो रहे हैं और ये अगर आपके घर में घुस गए तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे मेरे अजीज, क्योंकि इनके पास तमंचे हैं, बंदूकें हैं इनके पास। उसके बाद कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल हो जाएगा। उस वक्त भैंस निकल जाएगी हाथ से, ये समझिएगा। भैंस पानी में जो बोलते हैं वो हो जाएगा। जब तक ये घर के बाहर हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं, जाग सकते हैं, आप सतर्क रह सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं मेरे अजीज। थोड़े 2-4 घंटे अगर हम जाग लेंगे, अपनी हिफाजत, अपने परिवार की हिफाजत कर लेंगे, तो क्या बुरा है? क्या चला जाएगा हमारा? क्या चला जाएगा मेरे अजीज? ये काली अंधेरी रातें हो रही हैं और ऐसे में बड़े मामला ख़राब हैं। और ये बात भी सामने निकल करके आ रही है कि इसमें आसपास के इतराफ के लोग, आपके ही कस्बे के लोग, कुछ लोकल के मुखबर लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किसके पास माल है, किसने क्या बेचा है, कितना पैसा है, किसके पास कौन सा शस्त्र है और किस तरीके से ये बचाव कर सकता है, किधर से भागा जा सकता है। कुछ ऐसे लोकल के लोग भी उनको जानकारियां मुहैया करा रहे होते हैं इन कामों में, क्योंकि साजिश होती है भाई, तभी घुसता है कोई कहीं। लोकल के लोग मिले हुए ज़रूर होते हैं, तभी ये पूरे मामलात और वारदात अंजाम दी जाती हैं। ये तो मैं सिर्फ एक दिन की घटना बता रहा हूं, एक हफ्ते से लगातार जाग रहे हैं। गाड़ी एक दिन और आकर के, वैन हमारे घर से महज 100-200 मीटर दूर पर आकर के 15-20 मिनट तक खड़ी रही है।
इंडिकेटर जल रहे, लाइट बंद कर रखी उसने, गांव में लाइटें पड़ रही, गांव के अंदर उसने एंट्री नहीं करी। मामला तो बहुत ख़राब चल रहे हैं मेरे अजीज़। हम सिर्फ अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, रात को जाग करके अपने बच्चों के, अपने परिवार की हर चीज़ की हिफाजत करें। बड़े मामला ख़राब चल रहे हैं। आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं? क्या आपके इलाके में, आपके सूबे में भी इस तरीके के मामलात हैं? आपके वहाँ क्या चोरी हुई है, या आपने क्या आंखों से चोर देखे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना अजीज़। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा, हर कमेंट को पढ़ूंगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये वाकई में, इसमें कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।